हेलो फ्रेंड्स, अगर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके हैं क्लास 10 यानी कि कक्षा 10वीं में हम लोग विज्ञान का अगला चैप्टर को देखेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में हम लोग जो है ना वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके मैट्रिक एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं तो ये मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर से जो है ना हम लोग 36 ऑब्जर्व प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं, और ये 36 ऑब्जर्व प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा 2022 में देने वाले, अगर आपका टारगेट है 90 प्लस मार्क्स लाना, अगर आप चाहते हैं कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से एक भी प्रश्न ना छूटे, तो इस वीडियो को संपूर्ण बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आपकी बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इससे पहले विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से जो है ना दोनों का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर दोनों चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप जो है बारी बारी से दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये प्रश्न बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिएगा क्या करा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के आंख में निकट दृष्टि दोष से पीड़ित रहता है तो उसे जो है ना अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवतल लेंस। और दोस्तों, ये निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को निकट की वस्तु को साफ साफ दिखता है परंतु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं दिखता। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। तो दोस्तों, मानव नेत्र में जो है ना उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे चित्र में देखने पा रहे हैं। ये आपका उत्तल लेंस हो गया, मानव नेत्र में उत्तल लेंस उपस्थित होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि कौन सा दृष्टि दोष में जो है ना नेत्रों को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मोतियाबिंद हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोतियाबिंद के कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस पारदर्शक ना होकर पारभाषक अर्थात धुंधला दिखाई देता है किसी भी वस्तु को। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न है, क्या करा है कि इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और आपको जो प्रश्न याद नहीं है ना तो उसको नोटबुक में अपना नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। प्रिज्म से क्या करते हैं कि श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, तो ये वर्ण विक्षेपण के बाद पर्दे पर जो है ना 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रिज्म। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, तारे जो टिमटिमाते हैं ना तो ये प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। तारे हमसे क्या होता है, बहुत दूर होता है। इसका कारण क्या होता है कि तारे के वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाते हैं, जबकि बदलती हुई स्थिति या फिर आभासी स्थिति को देखते हैं। वायुमंडल के विभिन्न परत का अपवर्तनांक क्या होता है फ्रेंड्स, अलग अलग होता है। और ये अपवर्तनांक क्या होता है कि प्रतिक्षण बदलते रहता है, जिसके कारण अपवर्तन के सिद्धांत के कारण ही ना तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत के कारण। जैसे कि यहाँ पे आप लोग चित्र में देखने पा रहे हैं, तारे वास्तविक में यहाँ पे है लेकिन हम लोग वास्तविक स्थिति को नहीं देख पाते हैं, बल्कि टिमटिमाते हुई स्थिति या फिर आभासी स्थिति को, बदलती हुई स्थिति को देखते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 10वां प्रश्न क्या करा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा होता है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नीला, बी में दिया हुआ उजला, और सी में आपका दिया हुआ लाल, और डी में आपका दिया हुआ काला। तो दोस्तों, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो है ना आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे चित्र में देखने पा रहे हैं। दोस्तों, काला इसलिए प्रतीत होता है, वहां पे वातावरण नहीं होने के कारण वहां पे क्या होता है कि धरती जैसा ही दिखता है, अर्थात काला दिखता है। लेकिन जब आप धरती से आकाश को देखते हैं तो आपको कैसा दिखता है, नीला दिखता है। इसके पीछे का फैक्ट क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि
श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों श्वेत रंग जो है ना 7 रंगों के मेल से बना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 7 रंग। और ये 7 रंग क्या क्या होते हैं आप लोगों को बता देते हैं। बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया और आपका लाल हो गया। तो श्वेत रंग में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इसे आप लोग कैसे पता कीजिएगा? जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारिएगा तो वर्ण विक्षेपण के बाद पर्दे पर जो है ना आप लोग को 7 रंग की पट्टी प्राप्त होगा। इससे यह साबित होता है कि श्वेत प्रकाश जो है ना 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है किसके द्वारा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है पुतली द्वारा, बी में दिया हुआ है रेटिना द्वारा और आपका सी में दिया हुआ है सिलेरी मांसपेशियों द्वारा और डी में आपका दिया हुआ है आइरिस द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि विभिन्न दूरियों पर जब वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होता है किसके द्वारा? सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि जो नेत्र दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ये थोड़ा उल्टा होता है, इसे आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। लेकिन ये दूर दृष्टि दोष क्या होता है फ्रेंड्स? दूर दृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है ना दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेता है लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है क्या करा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो दोस्तों ये आपका बतलाना है कि किस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में जो है ना किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा लाल रंग। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो दोस्तों आप लोग को पता होगा जो इंद्रधनुष होते हैं वो बरसात के मौसम में उत्पन्न होने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है और वायुमंडल में मौजूद जल कणों के द्वारा ही श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के द्वारा क्या बनता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के द्वारा इंद्रधनुष बनता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि यह भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो दोस्तों जो भी नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो वह व्यक्ति जो है ना दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि नेत्र जो है ना दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष या फिर आप लोग कह सकते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है ना हम लोग अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और आपको जो प्रश्न याद नहीं ना तो प्लीज इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो दोस्तों प्रिज्म से जो है ना प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? आप लोगों को पता होगा जब हम लोग श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह वर्ण विक्षेपण के बाद 7 रंगों में बढ़ जाती है। यानी कि प्रिज्म से जो है ना प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? वर्ण विक्षेपण। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वर्ण विक्षेपण के बाद पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है क्या करा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो दोस्तों आप लोग को पता है जो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? वो सबसे अधिक होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा बैंगनी रंग।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो दोस्तों आकाश का रंग जो है ना नीला किसके वजह से प्रतीत होता है, वो आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि आंख व्यवहार होता है। तो दोस्तों आंख में जो है ना उत्तल लेंस लगा रहता है, आंख में क्या उपस्थित होता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो दोस्तों जो प्रिज्म होते हैं, प्रिज्म क्या होते हैं, इसमें 5 सतह होते हैं, 2 सतह त्रिभुजाकार और 3 सतह चतुर्भुजाकार, टोटल 5 सतह होते हैं प्रिज्म में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो दोस्तों आप लोग को बतलाना है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना के पीछे बनता है ना तो वह व्यक्ति जो है ना किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं वह जो है ना दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष से। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो दोस्तों किसी भी माध्यम के छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं, या फिर पुंज कहते हैं, या फिर प्रकाश कहते हैं। और डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों छोटे छोटे कणों के निलंबन को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोलाइड। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, क्या करा है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो दोस्तों नेत्र गोलक की आकृति गोलाकार होती है और इसका व्यास जो होता है ना कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों विद्युत सिग्नल जो ना कौन उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है परितारिका, बी में दिया हुआ है प्रकाश सुग्राही, और आपका सी में दिया हुआ पुतली, और डी में आपका दिया हुआ इनमें सभी। तो दोस्तों विद्युत सिग्नल जो है ना प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश सुग्राही। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो दोस्तों सिग्नलों की जो व्याख्या होती है ना कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मस्तिष्क में। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्या कर रहा है कि किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वायुमंडलीय प्रभाव, बी में दिया हुआ है किंडल प्रभाव, और आपका सी में दिया हुआ है टिंडल प्रभाव, और डी में आपका दिया हुआ है क्विंटल प्रभाव। तो दोस्तों आप लोग को बतलाना है कि किसी कोलाइड विलयन में निलंबन के कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि सामान्य मानव नेत्र के दूर बिंदु है। तो दोस्तों सामान्य मानव के दूर बिंदु जो होते हैं ना क्या होते हैं, अनंत पर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनंत पर। और सामान्य मानव नेत्र की जो निकट बिंदु होता है वो आपका कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है तो उसको जो है ना दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग यानी कि वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो दोस्तों विचलित का मतलब क्या होता है, झुकाव। तो यहाँ पे अगर फिगर में आप देखने पाते हैं तो इसमें जो है ना बैंगनी रंग का झुकाव क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंगनी रंग ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बैंगनी। और लाल रंग का झुकाव क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे कम होता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के गुण को क्या कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दूरदृष्टिता, बी में दिया हुआ है समंजन क्षमता, और सी में आपका दिया हुआ है निकट दृष्टिता, और डी में आपका दिया हुआ है जरा दूरदर्शिता। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो हमारी आंख में विशिष्ट गुण पाई जाती है, इसकी सहायता से जो है ना हमारा नेत्र एक साथ विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को
प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समंजन क्षमता। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि जब भी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाता है तो व्यक्ति जो है ना दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष जो है ना कई कारण से उत्पन्न हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है, जब नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाता है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है फ्रेंड्स, जब नेत्र लेंस पतला हो जाता है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है। अब आइए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। तो दोस्तों जो स्वस्थ मानव होता है उसके लिए जो निकट तथा दूर बिंदु होता है ना वो आपका कितना होता है, आप लोग को बता देते हैं। दोस्तों निकट बिंदु जो होता है ना 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। अब चलिए फ्रेंड्स अगला और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जब भी व्यक्ति के आंख में नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाता है तो व्यक्ति जो है ना जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। अब आइए फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपका जितना भी फ्रेंड्स 2022 में मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर की, जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, जितना भी आपका फेसबुक ग्रुप है ना, चारों तरफ इस वीडियो को जरूर फैलाइए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू।